नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड मैप क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में हमने पिछली वीडियो में बात की थी कुछ महत्वपूर्ण समितियों की, जिसमें मैंने लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति के बारे में बताया था। आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, यानी उच्चतम न्यायालय की। तो उच्चतम न्यायालय का इतिहास देखें तो ब्रिटिश शासन में पहली बार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्थापना हुई वो 28 जनवरी 1950 को की गई। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, हम उनसे जानते हैं बारी बारी से। तो आर्टिकल 124 में एससी के गठन की बात की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है। इसमें न्यायाधीशों की बात की गई है। तो 124 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, 34 न्यायाधीश, जिसमें 33+1 एक मुख्य न्यायाधीश है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है। आगे बात करें 124A में NGAC की स्थापना, मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई, जो कि 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत की गई। 124B में NGAC के कार्यों की बात की गई है। 124C में संसद के कानून बनाने की शक्ति की बात की गई है। मैंने पहले भी बताया है, पहले वाली वीडियो में बताया कि जो कानून बना सकती है, कानून हटा सकती है या कानूनों में संशोधन जो कर सकती है, वो एकमात्र संस्था संसद ही है। आगे बात करें 125 की, तो 125 में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है, वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये निर्धारित रखा गया है। आर्टिकल 126 की बात करें तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। यदि किसी भी कंडीशन में मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है तो ऐसे में राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, जब तक निवर्तमान न्यायाधीश वापस ना जाए। उसके बाद में आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति की सलाह पर, और ये तदर्थ होते हैं, अस्थायी होते हैं। यदि कोरम पूरा नहीं होता है, कभी भी जैसे 34 जज नहीं बैठे हैं, उन्हीं की पूर्ति के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति की सलाह पर। आर्टिकल 139 कुछ विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति है, कुछ विषयों पर रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। 139A कुछ मामलों का स्थानांतरण, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनका स्थानांतरण हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। 143 में राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन उसकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है। बात करते हैं या न्यायाधीशों की, तो जो न्यायाधीश होते हैं वो भारत में 34 हैं। न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में जज का काम किया हो, या फिर 10 वर्ष तक किसी उच्चतम न्यायालय में प्रवक्ता रहा हो, यानी वकालत की हो, या फिर राष्ट्रपति की निगाह में या नज़रों में वह विधि का बहुत अच्छा ज्ञाता हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए ये योग्यताएं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उसके वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, कि जो भी इन 34 में जो भी वरिष्ठतम होगा एज के अनुसार, उससे ही राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये जितनी भी योग्यताएं थी ये इनके भी लागू हैं। भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक
किसी हाई कोर्ट में जज का काम किया हो, 10 साल तक वकालत की हो, या फिर वह राष्ट्रपति की नज़रों में विधि का बहुत बड़ा ज्ञाता हो। तो ये थी। इन्हें हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया नहीं बोलते हैं, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। यदि किसी भी सदन को लोकसभा या राज्यसभा किसी को भी यह लगता है कि ये जो जज है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, कोई भी जज गलत काम कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तब लोकसभा से 100 सदस्य उसे पारित करेंगे। अगर राज्यसभा से पारित कर रहे हैं तब 50 सदस्य उसे पारित करेंगे। पारित करने के बाद ये लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अगर राज्यसभा से पारित कर रहे हैं तो ये राज्यसभा के सभापति को देंगे। सभापति इसमें 3 लोगों की कमेटी बैठाता है और जांच करवाता है। उसके बाद में जिस भी सदन से ये पारित हो रहा है उसके 2/3 हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद में दूसरे सदन में जाएगा, इसके 2/3 हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा सकता है, हटा देगा। ये एक तरह से मैंने बताया था कि महाभियोग जैसी प्रणाली है या प्रक्रिया है, लेकिन इसे महाभियोग नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से न्यायाधीश हट सकते हैं। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपकी समझ में आ गई होंगी। ये कुछ विशेष महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले न्यायाधीश थे वो थे H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया। अभी वर्तमान में न्यायाधीश हैं वो हैं N.V. रमण जो कि 48वें हैं, और इससे पहले थे 47वें S.R. बोबड़े, और इससे पहले थे 46वें रंजन गोगोई। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, 46वें थे रंजन गोगोई, 47वें थे S.R. बोबड़े और N.V. रमण थे 48वें। और मुख्य न्यायाधीशों में सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति बने वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये इन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया था। तो ये थे कुछ विशेष जानकारी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगी। तो आज के लिए धन्यवाद।